ने बिहार विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव कि बिहार में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अनुसूचित जनजातियों को, दलितों को साथ साथ 10% जो सवर्णों को भी आरक्षण के साथ साथ 75% आरक्षण की गारंटी की जाएगी। लेकिन 10% आरक्षण की तो गारंटी हो गई, लेकिन 65% आरक्षण की गारंटी जो होनी थी, और ये तब होनी थी कि जब शिक्षा को 9वीं और 10वीं में डालकर नीतीश कुमार जी जो सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दे रहे हैं और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। इस धोखा से अपने आप को उबार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। वो बहुत दम भरते हैं महिला समर्थक होने का। आज सहकारिता पर उनके भाजपा के मंत्री बोल रहे थे कि महिलाओं के समर्थन में नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया। अभी इन्हीं महिलाओं ने, जीविका दीदियों ने जब पिछले दिनों आंदोलन किया, उस आंदोलन के फलस्वरूप आज पूरे बिहार में हजारों दीदियों को और जीविका कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। और बर्खास्त किए हुए कर्मी और दीदियों की जगह पर नई भर्ती करने की सूची प्रशासन के अधिकारी तैयार कर रहे हैं। इस सवाल को हम लोगों ने बिहार विधानसभा में भी उठाया और साथ साथ मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन इनके जो भ्रष्ट प्रशासक है, इनका जो भ्रष्टाचार है, जो सर पर चढ़ के बोल रहा है, और इस भ्रष्टाचार के चलते ही आज दीदियों पर जुल्म हो रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, महिला अत्याचार हो रहा है। बिहार में लूट की सरकार है और लूट के लिए ही वो योजना बना रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके इसे पिछले 1 महीना से जो सदन चल रहा है, हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे किसी भी एक प्रस्ताव को विमर्श के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है। निर्ममता से उनको दबाया जा रहा है और बिहार की जनता की आवाज़ को कुचला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज संयुक्त रूप से महागठबंधन के जो साथी हैं, हम भाकपा माले हैं, CPIM है, CPI है, RJD है, कांग्रेस है, इन तमाम साथियों ने मिलकर के पुरजोर कोशिश करने के बावजूद भी हमारी जो बात नहीं सुनी गई। आपने देखा कि पिछले दिनों हमने एक मामूली संशोधन बिल पर विमर्श करने के लिए जो सवाल उठाया, तो पूरे विधानसभा में बुरी तरह से, जानवरी की तरह से हमारे विधायकों को पिटाई की गई। और पुलिस की निगरानी में जो पहली बार काला अध्याय जुड़ गया बिहार में, बिहार विधानसभा के अंदर में पुलिस को घुसा के प्रस्ताव पास किया। ये तानाशाह की सरकार है, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। कौन सा समझौता आपने किया है, क्या कमजोरी है, कौन सा नस आपका दबाया है, दुखती हुई रग है जिसको दबाया है कि आपने न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाया, न आपने जो स्पेशल कोई पैकेज दिला पाया। और आज जब बिहार की जनता अपना हक मांग रही है, उसको आप दबा रहे हैं, दमन कर रहे हैं। शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, और परीक्षार्थियों को जो BPSC के परीक्षार्थी हैं उनको बराबर पिटाई कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर थोक में हम लोगों ने आज संयुक्त रूप से बहिष्कार किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, आज प्रथम पाली से ही हम लोग तमाम पूरे इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था आज हम लोग, और इससे पूर्व भी 2 बार 3 बार तमाम इंडिया गठबंधन के विधायकों ने, हम लोगों ने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया। जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी थी और नवंबर 2023 में जो कानून बना करके जनगणना को आधार बनाते हुए बिहार में 75% आरक्षण बढ़ा करके एक कानून बनाया गया था, उसको 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण केंद्र सरकार के द्वारा वह आरक्षण समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर दलित, अति पिछड़े समाज जो 75% आरक्षण का लाभ उठा रहे थे, उससे वंचित हो गए। और इसी मुद्दे को लेकर हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए, और आज हम लोग बिल में जा कर के हंगामा भी किया, हाउस को एडजॉर्न भी कराया, फिर दूसरी पाली में शुरू हुआ, उस वक्त भी हम लोगों ने किया। और लगातार हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि 9वीं सूची में इसको डाला जाए। ज़रूरत पड़े, कोर्ट ने इंटरफेयर किया है, पुनः विधेयक बना करके फिर से हम लोग 75% आरक्षण का कानून बना करके भेजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेला राज होगा। तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 साल से लागू है, और जब वहाँ कानून बनाया गया तो केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन लोगों ने इसको 9वीं सूची में डाल दिया। आज वहाँ के लोगों को 69% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और हम लोग जो महागठबंधन की सरकार ने बनाया था,
उसको ख़त्म कर दिया गया और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ भी दोबारा बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, दोबारा प्रस्ताव भेजने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से कह रहे हैं, भाजपा से कह रहे हैं कि 9वीं सूची में डाला जाए, लेकिन ये लोग नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करने का काम कर रहे हैं और हम लोग का यह मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यह लोग आरक्षण चोर हैं। इसीलिए हम लोग के इस प्रस्ताव पर और बिहार विधानसभा द्वारा पारित किए गए कानून का वो लोग 9वीं सूची में नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए राजद का और तमाम महागठबंधन का मानना है कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार जब तक पुनः इस बढ़ाए हुए कानून को फिर से एक प्रस्ताव ला करके इसको कानून रूपी नहीं देगा, तब तक हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और यह हम लोग मांग करते रहेंगे, ताकि बड़े पैमाने जो बिहार में नौकरियां निकल रही है, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, उसमें बढ़ाए गए आरक्षण अगर लागू रहता तो 16% अधिक लोग दलित समाज के, अति पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के लोग इसमें शामिल होते। आज 16% जो पद है विभिन्न नौकरियों में, उसका हकमारी मोदी सरकार के 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण किया जा रहा है। आज नीतीश कुमार के कारण मोदी सरकार चल रही है। हम लोगों ने यह मांग करते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी, आपने क्यों शर्त नहीं रखा मोदी सरकार से कि आप बिहार के बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं सूची में डालिए, तभी आपको हम समर्थन करने का काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी सिर्फ केवल कुर्सी से सत्ता लुलुपता के कारण आज समर्थन किया, लेकिन बिहार के बढ़ाए गए आरक्षण की मांग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने प्रोटेस्ट करने का काम किया है, आगे भी करते रहेंगे। अब और हमारे माननीय सदस्य इस पर बात